तो निश्चित तौर पर ये लग रहा है सरकार को कि प्रशांत किशोर छात्रों के हित को, छात्रों के मुद्दा को अब मैंने समाहित कर रहे हैं, मैंने उसके नेता होने जा रहे हैं। परेशान है। आप देखिएगा जितना तेज हमला जदयू करता है उतना ही तेज हमला राजद करता है उन पर। हाँ, कल ही तेजस्वी ने कहा कि वो प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, हीरो हैं, वैनिटी वैन, आखिर क्यों हमला कर रहे हैं? 2 चुनाव अभी हारे हैं। एक इंस्टेंस बताइए, चिराग पासवान करीब 4-5 साल से तो अभी है, अब नहीं देख रहे हैं, पहले भी नेता थे। उनका आप एक धरना बताइए कि चिराग पासवान 12 घंटे भी कहीं बैठा हो। भाजपा को भी होगा। अच्छा बताइए उनके साथ कौन लोग जुड़े हुए हैं? फॉरवर्ड लोग उनके साथ भी हैं। बीजेपी में जो अभी पिछड़ावाद का जो चल रहा है नेतृत्व, आप देख लीजिए, संजय जायसवाल, दिलीप जायसवाल, नित्यानंद राय, सम्राट चौधरी, कहाँ कुछ सवर्ण है? तो ये एक सवर्णों में ये भी है कि आदमी आगे बढ़ेगा तो हम लोग कुछ करेगा। जो अस्पताल लेगा वहाँ पर फिर कानून व्यवस्था का समस्या आएगा। मजबूरी में उनको जाना ले जाया गया फतुहा, और फतुहा में उनका वही जो प्राइमरी उपचार करके फॉर्मली अभी कोर्ट में पेश किया गया है। तो प्रशांत किशोर, मेरा मानना है कि बीपीएससी अभ्यर्थियों के मसले पर अभी आगे हो गए हैं। उन्हीं के इस पहल को कम करने के लिए आज दिन में राजद और महागठबंधन क्या वो पुतला धन और क्या क्या करेंगे। नमस्कार, आप न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। जन स्वराज के नेतृत्वकर्ता प्रशांत किशोर अब हीरो बन चुके हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए प्रशांत किशोर ने जो है बड़ा आंदोलन लेकर गांधी मूर्ति के नीचे बैठे हुए थे। लगातार सत्याग्रह के आड़ में जो है प्रशांत किशोर न्याय दिलाने के लिए 70वीं पीटी अभ्यर्थियों को जो है कहीं ना कहीं वो एक सहारा के तौर पर जो थे वो बने हुए थे। हालांकि पुलिस ने उन्हें आज सुबह 4 बजे गिरफ्तार कर ली है। और कई सवाल हैं जिस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं बिहार के सीनियर जर्नलिस्ट इंद्रभूषण कुमार। प्रशांत किशोर तो अब हीरो बन चुके हैं बिहार में, क्या मानते हैं इस बात को? आज तो मैंने है जो छात्रों का कहना है कि कम से कम कोई उनकी परीक्षा होने के बाद भी कोई अड़ा हुआ है कि उनके मुद्दों को उठाया जाए, कि पूरी परीक्षा कैंसिल हो, नॉर्मलाइजेशन नहीं हो, जो परीक्षा में जो धांधली हो रही है उसकी जांच हो। तो कहीं ना कहीं तो उनकी वो तो मन छात्रों के लिए लड़ रहे हैं। क्या इस बात से भी आप इत्तेफाक रखते हैं कि नीतीश कुमार को इस बात का भय हो चुका था क्योंकि प्रशांत किशोर को जिस तरह से युवाओं ने घेर रखा था और उन्हें एक हीरो के तौर पे जो है अब देखा जा रहा है बिहार में, छात्र खासतौर पर छात्रों के बीच में अगर देखा जाए तो नीतीश सरकार भी इस बात से डर गई है बिहार में? देखिए, आपको याद होगा 15 का चुनाव, फिर से नीतीश कुमार, वो नारा इन्हीं का दिया हुआ, प्रशांत किशोर का। ये प्रशांत किशोर को नीतीश कुमार भी खूब बढ़िया तरीके से जानते हैं और ये भी उनको जानते हैं। इसलिए आप देखिएगा प्रशांत किशोर इतना कड़ा हमला करते हैं उन पर कि कोई और हमला नहीं कर सकता है, इसलिए कि दोनों एक दूसरे को जानते हैं और नीतीश कुमार प्रशांत किशोर की सीमाओं को जानते हैं कि वो आदमी कहाँ तक जा सकता है। जो आदमी 13 के चुनाव में मोदी के साथ काम किया हो, ममता बनर्जी के साथ काम किया हो, तेलंगाना काम किया, तो उसका तो आयाम बहुत बड़ा है। तो निश्चित तौर पर ये लग रहा है सरकार को कि प्रशांत किशोर छात्रों के हित को, छात्रों के मुद्दा को अब मैंने समाहित कर रहे हैं, मैंने उसके नेता होने जा रहे हैं। और कोई भी बड़ा आंदोलन होता है तो उसमें छात्रों का योगदान रहता है, तो सरकार तो डरी हुई है इसमें। अगर प्रशांत किशोर इन सब चीज़ों को लेकर मैदान में जाते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी होना है, तो चुनावी मैदान में अगर जाते हैं तो नुकसान किसको होगा? नीतीश कुमार को होगा कि तेजस्वी यादव को होगा? अभी जो समीकरण है जो बिहार में, तो ठीक है ये भी छात्रों का मुद्दा, लेकिन अंतिम होते होते जातीय समीकरण पे आ जाता है। मेरा मानना है कि अगर प्रशांत किशोर किसी ईबीसी या दलित किसी नेता को आगे नहीं करेंगे तो उनके नाम पर क्या है कि ये सब बाकी पिछड़े सब एक हो जाएंगे कि फिर से ब्राह्मण का राज आने वाला है। तो उनको अपनी थोड़ी रणनीति बदलनी पड़ेगी। किसी निचले स्तर के नेता को, जो पिछड़े हैं, तबके हैं, पिछले के, दलित के, उनको आगे करना पड़ेगा। और मेरा मानना है कि वो सबको डैमेज करेंगे, किसी को डैमेज नहीं करा। अब देखिए ना, वो उन्हीं के चलते हार गए बेलागंज में, उन्हीं के चलते वहाँ हार हुई। तो वो समीकरण तो बिगाड़ेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो नुकसान किसको ज़्यादा? नुकसान दोनों को अभी तो दिख रहा है, दोनों को नुकसान, दोनों को करेंगे वो, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। हाँ, दोनों को करेंगे, इसलिए दोनों परेशान है। आप देखिएगा जितना तेज हमला जदयू करता है उतना ही तेज हमला राजद करता है उन पर। हाँ, कल ही तेजस्वी ने कहा कि वो प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, हीरो हैं, वैनिटी वैन, तो आखिर क्यों हमला कर रहे हैं? 2 चुनाव अभी हारे हैं, उन्हीं के चलते वो तो समझ रहे हैं। वो देखा जाए तो तेजस्वी यादव भी पसंद नहीं करते हैं प्रशांत किशोर को, और नीतीश कुमार से तो खैर तो इनकी अभी बगावत चल ही रही है। देखिए, नीतीश कुमार का जो जनरेशन है, नीतीश जी, लालू जी, वो जनरेशन का ये मेरा मानना अंतिम चुनाव। तो अब तो अगला नेता कौन बनेगा इसकी लड़ाई है। उसमें एक नया
प्लेयर आ गया है प्रशांत किशोर। अभी तक तेजस्वी थे, चिराग थे, सम्राट चौधरी थे, तो ये तो चौथा प्लेयर आ गया ना। तो कोई क्यों चाहेगा कि कोई युवा नेता आगे बढ़े। अच्छा, प्रशांत किशोर पढ़े लिखे हैं, उनकी अपनी पहुंच है, संसाधन है, पैसे की कमी नहीं है, 2 साल से घूम भी रहे हैं, गाँव लोग जान भी गया है। तो प्रशांत किशोर थोड़ी सी अपनी रणनीति जातीय समीकरण पर अगर बदल दें तो मेरा मानना है कि बहुत नुकसान करेंगे दोनों को। आप जितना आपका अनुभव रहा है पत्रकारिता के क्षेत्र में, आपने कई पार्टियों को जो है इस तरह से प्रदर्शन या धरना देते हुए देखे होंगे। प्रशांत किशोर के इस धरना को आप किस रूप में देख रहे हैं? मुझे आप एक इंस्टांस बताइए 2011 से तेजस्वी हैं पार्टी के नेता कि कभी वो 4 दिन भी बैठे हों। एक इंस्टांस बताइए। चिराग पासवान करीब 4-5 साल से तो अभी है, अब नहीं देख रहे हैं, पहले भी नेता थे। उनका आप एक धरना बताइए कि चिराग पासवान 12 घंटे भी कहीं बैठा हो। सम्राट चौधरी को अब ले लें हम बीजेपी की तरफ, आप एक बताइए इंस्टांस। वो ठीक है, वो बहुत आक्रामक थे नीतीश जी पर बहुत, लेकिन कभी धरना वरना पर कभी नहीं बैठे हैं। ये आदमी 4 दिन से इस कोल्ड डे में, जब टेम्परेचर 8 डिग्री है, 9 डिग्री है, और वो भी पढ़ा लिखा आदमी जो लोग मानता है कि वैनिटी वैन, लोगों ने उड़ाया भी कि वैनिटी वैन, तो वो आदमी अगर 3 दिन अड़ा रहा तो कुछ तो भाई माध्य है। तेजस्वी कभी आज तक नहीं बैठे हैं, चिराग नहीं बैठे हैं, सम्राट जी, तो ये आदमी बैठा कुछ तो कर रहा है भाई। तो यही उन लोगों को डर है कि आदमी पढ़ा लिखा है, प्लानिंग करके काम करता है, संसाधन है ही। तो एक हम लोग के 3 नेताओं के बीच में चौथा नेता आ रहा है। डर यही है, तीनों को डर है। इसलिए आप देखेंगे लोजपा भी हमला करता है, जदयू भी हमला करता है, राजद भी हमला करता है। उन लोग है कि अगर ये आदमी थोड़ा सा जातीय समीकरण बैठाया तो सबको डैमेज करेगा। निश्चित तौर पे तो नुकसान तो सबसे ज्यादा आपने कहा कि आरजेडी और जदयू दोनों को होने वाला है। भाजपा को भी होगा। अच्छा बताइए उनके साथ कौन लोग जुड़े हुए हैं? फॉरवर्ड लोग उनके साथ भी हैं। बीजेपी में जो अभी पिछड़ावाद का जो चल रहा है नेतृत्व, आप देख लीजिए, संजय जायसवाल, दिलीप जायसवाल, नित्यानंद राय, सम्राट चौधरी, कहाँ कुछ सवर्ण है। तो ये एक सवर्णों में ये भी है कि आदमी आगे बढ़ेगा तो हम लोग कुछ करेगा, तो सवर्ण भी तो टूटेंगे, सवर्ण भी टूटेंगे, पढ़ा लिखा भी टूटेगा, यूथ भी टूटेगा, नीचे वाला भी टूटेगा, तो सबको तोड़ेगा ये आदमी। खाली ये अगर जातीय समीकरण बैठा के जो बिहार की कमी कहिए या इसकी माने मजबूरी कहिए, अगर ये बैठा दिए तो बहुत नुकसान। अनुमति नहीं दी गई थी और आनन फानन में पुलिस को सुबह 4 बजे जो है गिरफ्तार करना पड़ा। क्या पुलिस इंतजार कर रही थी कि एग्जाम खत्म होता है तब हम इस तरह का कुछ जो है प्रशांत किशोर के साथ हम करेंगे? देखिए, आपको याद होगा 2 तारीख को पटना के डीएम ने एक चिट्ठी निकाला था कि बीपीएससी की परीक्षा संपन्न कराना हमारी प्रतिष्ठा का प्रश्न है। तो वो लोग देखते रहे। ठीक है, प्रशांत किशोर भी गलत है, गांधी मैदान में कोई धरना देने का कोई स्थल भी नहीं है, सरकार से उन्होंने अनुमति भी नहीं ली। लेकिन डीएम को था कि किसी तरह मेरा परीक्षा कल ख़त्म होगा, कल उनकी परीक्षा ख़त्म हो गई। उन लोग उनसे वेट किए, बोले भी कि अब आप उठ जाइए। प्रशांत किशोर की योजना थी कि किसी गांधीवादी को बुला के कहीं से, गुजरात से, बाहर से, मैंने कोई गांधीवादी आके उनका तोड़ाए, उनके आमरण अनशन को। कुछ लोगों ने उनको बोला कि आप इसको सत्याग्रह में कन्वर्ट कर दीजिए, लेकिन वो एकदम अड़े हुए थे। उनको है कि देखिए क्या है कि अभी यूथ ही मेन है, किसी भी चाहे 74 का आंदोलन हो, चाहे कोई आंदोलन, वो जो यूथ को पकड़ लेगा वो आगे जाएगा। चुनाव है तो उनको एक बढ़िया इशू मिला हुआ है और गलती हुई भी है कि बीपीएससी की परीक्षा आप कैसे, अब 2 बार एग्जाम लेंगे तो फिर तो अब नॉर्मलाइजेशन करेंगे, उसी का वो लोग विरोध कर रहे हैं। तो प्रशांत किशोर को इशू मिला हुआ है। लेकिन प्रशांत किशोर तक गलत ये हुआ कि प्रशांत किशोर को पुलिस चाहती तो आराम से, जैसे नेता लोग का कार्यक्रम होता है, आप देखती होंगे डाक बंगला पर लोग गाड़ी पे बैठाते हैं और ले जाके बेटा उठा छोड़ देते हैं। जान के प्रशांत किशोर को, चूँकि प्रशांत किशोर में थोड़ा सा हनक है, वो बोलते भी हैं बहुत कड़ा, पुलिस को 3-4 दिन से पुलिस लोग चिढ़ी हुई थी, उनको मारा गया, उनको उठाया गया और 4 घंटा घुमाया गया पटना में, एम्स कहाँ। कई लोगों का कहना है कि कोई अस्पताल उनको लेने को तैयार नहीं था, कि जो अस्पताल लेगा वहाँ पर फिर कानून व्यवस्था का समस्या आएगा। मजबूरी में उनको ले जाया गया फतुहा, और फतुहा में उनका वही जो प्राइमरी उपचार करके फॉर्मली अभी कोर्ट में पेश किया गया है। तो प्रशांत किशोर, मेरा मानना है कि बीपीएससी अभ्यर्थियों के मसले पर अभी आगे हो गए हैं। उन्हीं के इस पहल को कम करने के लिए आज दिन में राजद और महागठबंधन क्या वो पुतला धन और क्या क्या कार्यक्रम कर रहा है, बस छात्रों के वोट के लिए। निश्चित तौर पे, लेकिन सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार की पुलिस जो है वह डर गई थी उनको सुबह 4 बजे उठाना, क्योंकि 4 दिन पहले से ही वो धरना स्थल पर बैठे हुए थे, तो पुलिस आखिर क्यों नहीं उठा? निश्चित तौर पर अगर दिन में करती तो वहाँ कम से कम 500 लोग रहते हैं,
और गांधी मैदान में तो ऐसे ही 1000 आदमी टहलते रहते हैं। और प्रशांत किशोर को छोटी मोटी चीज़ तो अब है नहीं रहा। जदयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं और कई राज्य के मुख्यमंत्री से उनका कनेक्शन है, तो निश्चित तौर पर बवाल होता। तो उसी बवाल को कम करने के लिए कोई लोग जाने नहीं, और जब तक लोग जाने तब तक इनको अंदर कर दिया जाए प्रशांत किशोर को। और प्रशांत किशोर को यह औकात भी बताई गई, पटना पुलिस प्रशासन ने यह औकात बताई कि तुम भी वही हो जो और नेता हैं। तुम अपने को ये मत समझो कि हम बहुत बड़े नेता हैं। इसलिए उनको मेरी समझ के उनको मारा गया है, उनको तंग किया गया है, मैंने उनको पूरा मेंटली हैरेस किया गया है। ये जो धरना प्रशांत किशोर का था, सत्याग्रह, ये उनका जायज आप मानते हैं? लग रहा है कि सरकार को इससे नुकसान होने वाला था, इससे पहले ही प्रशांत किशोर को ठिकाने लगाने का जो है सरकार ने ये किया। देखिए, निश्चित तौर पर बीपीएससी अभ्यर्थियों की फर्स्ट डे से मांग रही है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं हो, और जब 2 बार एग्जाम होगा तो वो आपको करना पड़ेगा। आप उसका नाम बदल दीजिए, ये कुछ और नाम दे दिए, लेकिन काम वही करेंगे। जब 2 एग्जाम होगा तो दोनों का अंक कोई लोग करते हैं, फिर इक्वल करते हैं, तो वो तो गलत है। आखिर यूपीएससी का एग्जाम कहाँ होता है नहीं 2 बार में? यूपीएससी का एग्जाम क्यों नहीं 3 बार में लिया जाता है? तो आपको समझना पड़ेगा ना। आप लोगों का कहना है, जो विरोधी लोगों का और छात्रों का कहना है कि बीपीएससी, जो वर्तमान बीपीएससी सिस्टम है, उसने कई सीटों को बेच रखा है। तो मजबूरी थी, और ये सरकार की प्रतिष्ठा का सवाल था कि एक हम प्रशांत किशोर करने पर कैसे कैंसिल कर दें। तो छात्र, सरकार और बीपीएससी की प्रतिष्ठा की लड़ाई में छात्रों का जो मामला है वो अभी चला गया है दूसरी तरफ, और प्रशांत किशोर उस पूरे मामले को अपने नाम पर करना चाहते थे, करने में सफल भी रहे। निश्चित तौर पे एक सवाल अभी आपसे रहेगा कि प्रशांत किशोर जिस टीम के साथ में स्थल पर बैठे हुए थे, धरना स्थल पर गांधी मूर्ति के नीचे में, वो सत्याग्रह करने का स्थान नहीं है। क्या उन्हें गर्दनी बाग जाना चाहिए था? अगर आज वो गर्दनी बाग धरना स्थल पर रहते तो शायद ये नौबत नहीं आती। तो आप बताइए, अगर वो गर्दनी बाग में बैठते तो कोई उनको पूछता है? आप जाती, हम जाते, कोई नहीं जाता, पूरा देश जानता भी नहीं। तो उनको तो ये बताना भी है कि हम चूंकि वो उपचुनाव में पिट चुके हैं, मजबूरी है उनकी। अब चुनाव में पीटे हैं तो फिर से उनको फिर अगले साल के इसी साल चुनाव है, तो मजबूरी है। वो जान के वो वहाँ बैठे गांधी मैदान में कि पूरे देश में ये मैसेज जाए कि बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए सबसे अहम लड़ाई हम ही लड़ रहे हैं। उन्होंने गलती की है, इसमें कोई दो मत नहीं, लेकिन पुलिस भी ये गलती की कि उनको मारा गया, पीटा गया। अरे आप उनको गिरफ्तार करते ना, आप जैसे आप कोर्ट में पेश किए 10 बजे, आप उठाते, आप पेश करते। ये पूरा शहर में जो घुमाया गया 6 घंटे, और कोई जो जानकारी किसी अस्पताल ने लिया नहीं कि भाई कानून व्यवस्था की नौबत आ जाएगी। कैसा आपका सिस्टम है भाई? गलत तो हुआ ही है, वो भी गलत किए, सरकार ने भी गलती की है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था बिहार के सीनियर जर्नलिस्ट इंद्रभूषण कुमार का। इसकर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़4नेशन के साथ। धन्यवाद।